I will start. I am Vipul Sharma. We are from Team 360. Basically, I am a corporate trainer of new mindset from Netherlands-based organization Golden Inspiration. Apart from this, I am a nutritionist and there is a subject called quantum physics, which is used in NASA. I deliver a lecture on that subject, especially for those people who got selected in civil services. But gradually, I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something and introduced through product, and we'll discuss definitely on those stuffs. Apart from this, I would say one thing. See, we are very grateful for school management because they have organized this program and they invited us in order to share our concept. Because अगर आप लोग नहीं होते, मैनेजमेंट नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल. तो एक बार खुद के लिए क्लैप कर दे जोर से कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, वो भी मरी करिए. क्लैप तो तेज कर सकते हो. आई कैन अंडरस्टैंड. यूजुअली मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में शुरू करता हूँ. आफ्टर दैट वी स्टार्ट ऑल द स्टफ रिलेटेड द प्रोग्राम्स दैट वी हैव, और इंट्रोडक्शन सब कुछ ग्रेटफुल सब बाद में आता है. पहले एक्सपीरियंसेस यूजुअली वी शेयर. मुझे लगता है वहीं से शुरू कर लेते हैं हर बार के जैसे. 9 साल पहले भी आपसे मुखातिब हुए थे, अभी तब तो आप लोग रहे नहीं होंगे. कुछ एक बच्चे हैं जो अभी आज मेरे को मिले थे हम लोगों को, जो 9 साल पहले हम लोग यहाँ आए थे तब प्रोग्राम किया था, और अभी तब तो शायद 700-800 बच्चे थे. अब तो काफ़ी स्ट्रेंथ हो गई. सो एग्जाम्पल भी वही ले लेता हूँ जो मैंने पहले लिया था. आई थिंक आप लोग रिलेट करोगे, नहीं करोगे तो पता चल जाएगा 9 साल में चेंज हुआ भी है कि नहीं. सी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, अच्छा पहले 9th वाले हाथ खड़े कर दो यार. 8th 9th वाले कौन है? अच्छा वो प्राणी वहाँ बैठे हैं. अच्छा इधर भी है. ओके. सी, मैं जब 8th या 9th में था ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. लाइक व्हेन आई वाज इन आई थिंक 9th 10th, अब इतना याद नहीं है, बट 8th 9th तो कंफर्म था. मेरा वॉइस ऑडिबल है ना, आ रहा है ना क्लियर? ओके. तो जब मैं 8th 9th में था ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, वो बताता हूँ आपको. मेरे को ना पढ़ाई वढ़ाई तो खैर पसंद थी नहीं, वो तो अलग मैटर है, उस पर बाद में आएंगे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था, जैसे आज आप लोग बैठे हो ना, और हम लोग वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू शेयर ऑल दोस स्टफ रिगार्डिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल. तो हमारे टाइम में भी यार स्कूल मैनेजमेंट दे यूज्ड टू इनवाइट पीपल लाइक वी हैव कम हियर, और वो ऐसे बाहर से बुलाते थे. हमारे टाइम में वो जादूगर टाइप लोग आ जाते थे कुछ ना कुछ दिखाने के लिए. और द मूवमेंट जिस टाइम हमारे को बुलाया जाता, लाइक हम लोगों को ऐसे असेंबली में सारे खड़े हैं, और वो हमारे पीटीआई सर हैं अभी भी. यहाँ वो पीटीआई सर वाला सिस्टम बता देता हूँ, अगर प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा अगर यहाँ पे मौजूद है तो, कोई स्पोर्ट्स टीचर एंड ऑल. हमारे पीटीआई सर सारों को ऐसे कहते थे, सारे नीचे बैठ जाओ, तो सारे नीचे बैठते. ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट पे हमारे सर ये बात बोलते हैं ना, सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से एक ही बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले. क्योंकि मेरे को पढ़ाई कभी पसंद ही नहीं थी, और 2 सब्जेक्ट जो दुनिया के सबसे गंदे लगते थे मेरे को, अरे मुझे बोलने तो दो यार. 2 सब्जेक्ट ईमानदारी से बता रहा हूँ. पहला था, और वो पहले 2 पीरियड और आते थे, तो खून पीने के लिए वो 2 पीरियड तैयार रहते थे. पहला मैथमेटिक्स, दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट. ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. ये जो एक आदमी क्लैप किया, कुछ हंस रहे, हंस सकते हो, ताली बजा सकते हो, मुझे मालूम है सारे जख्मी शेर है यहाँ पे. अच्छा, अरे रे सही में नहीं बजानी है. अच्छा, दुनिया का सबसे बेकार A+B A-B क्या है, मतलब बहुत बेकार. अच्छा, कोई 10th का भी एक है यहाँ पे, है ना? तो ये 10th वाले शायद समझ भी लेंगे, क्योंकि हमारे टाइम में 10th में आती थी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण भी थी. ठीक है, अभी भी है क्या 10th में? ये सबसे बेकार थी. LHS बराबर RHS, cos थीटा sin थीटा, भगवान जाने क्या लफड़ा था, बट मेरे से पार नहीं पड़ता था. तो मुझे सबसे बेकार सब्जेक्ट कोई लगता था, मैथमेटिक्स लगता था. ऐसा नहीं है कि अभी कोई आप ये बोलो ये भी अपने जैसा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब नहीं, बट हाँ पढ़ाई के टाइम तब तो लगता था. दुनिया का दूसरा सबसे गंदा सब्जेक्ट, अरे तो अच्छा है रे, सोशल साइंस SST. ठीक है, बाबर भारत क्यों आया से मुझे क्या मतलब, दुनिया चपटेबल होती होगी, है ना? अच्छा, जितने भी बच्चे हैं ना, अभी आप लोगों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. इफ यू रिलेट विद देम जस्ट रेज योर हैंड. तुमसे रिलेटेड, आप लोगों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि मुझे तो पढ़ाई पसंद थी नहीं. सब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात है, मैं होमवर्क ही नहीं करता था, कॉपियां नहीं बनाता था इसलिए बता रहा हूँ. बट भैया ये सिर्फ 10th तक था, 11 से टाइम चेंज, बट अब तो बहुत बदल गया है. ऐसी जितना भी ये सारी समस्याएं, सब कुछ सॉर्ट आउट है, पढ़ाई वढ़ाई कर ली, सब कर लिया. क्वांटम फिजिक्स पे भाषण दे रहे हैं, लेकिन अब है, वो तब नहीं था. तो जितने भी हो ना, जो ये हंस रहे हो, प्रोबेबली हो सकता है मेरे से रिलेट करो, नहीं करो तो 5-7 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद सारे रिलेट करेंगे. 9 साल पहले भी करते थे, अभी हंस रहे हो, मतलब आज भी पढ़ाई तो दुखी देती है. अच्छा, पढ़ाई पसंद है क्या? नहीं है ना यार, ईमानदार बच्चे अपने जैसे, मतलब एक बात तो कंफर्म है, मेरी बिरादरी है, कोई चेंज नहीं है. अच्छा चलो, मैं आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट विनीत सर. पूछ लूं?
पहले पूछ लेते, फिर आपसे रिलेटेड चीजें करवाऊंगा। कितने बच्चे यहां बैठे हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं? 5-7 क्वेश्चन पूछूंगा, ईमानदारी से हाथ खड़े करना बाबा अगर याद नहीं हो तो। कितने ऐसे हैं जो पढ़ते तो बहुत है, कमबख्त किताब याद नहीं होती? इज देयर एनीवन हु सिटिंग हियर? जस्ट रेज योर हैंड। एक ने हाथ खड़ा किया, 2 3 4 5 6, ये सब यूं यूं हैं, छुई में जैसे निकल के आ रहे हो यार, धीमे धीमे। अच्छा है, अच्छा आई वुड चेंज द क्वेश्चन, मैं चेंज कर देता हूं। कई बार क्या चीज समझ में नहीं आती है कि पता नहीं क्या है, क्या कहना चाह रहे, तो मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूं। अच्छा, ऐसा कोई बैठा है क्या यहाँ पे जो फुल फ्लैश याद कर ले, मतलब हैव गॉन थ्रू ऑल द स्टफ, जो भी किताब से रिलेटेड है ना, सब कुछ बाय हार्ट, सब कुछ याद कर ले, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम जस्ट 2 और 3 डेज बिफोर, 1 या 2 दिन पहले से लगता है यार भगवान क्या था यार, मैं तो भूल गया सारा, क्या था यार, फिर खोल के देखते हो अरे यार ये वाला था, ऐसा किसके? अरे वाह शाबाश, मैं कह रहा हूं ना सारी मेरी बिरादरी के, कोई चेंज नहीं है, 9 साल वो साल। अच्छा अगेन आई विल चेंज द क्वेश्चन, मैं फिर से चेंज करता हूं। ऐसा भी कोई प्राणी बैठा है क्या यहाँ पे, वीर बच्चा या बच्ची यहां बैठा है? सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, पेपर सामने है, आंसर लिखने के दौरान ऐसा किसी के साथ हुआ क्या, आधा याद है आधा भूल गए, या 70% याद है 30% भूल गए? तो कौन, स्वामी विवेकानंद 100% याद होगा? मतलब सबके हाथ खड़े हो रहे ना, इसीलिए कंफर्म कर लूं भाई कितने हैं हमारे जैसे। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूं, प्रोबेबली कई बार इससे भी रिलेट कर जाते हैं बच्चे। मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, पहला क्वेश्चन किया हो गया, दूसरा क्वेश्चन किया हो गया, तीसरा क्वेश्चन किया वो भी हो गया, चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है, वो आंसर याद ही नहीं आता, जी यार मम्मा क्या आंसर है, वो याद ही नहीं आता। वो कब वक्त कब याद आता है, जब क्लास के बाहर जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाते हो और आंसर क्लिक करते हो, मैंने तो वो वाला लिख दिया। ऐसा किसके साथ होता है? और अच्छा कई तो और खिलाड़ी हैं, और भी बता देता हूं, ऐसे भी हैं कई जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, हम तो थे नहीं उसमें से, अरे इसका ये नहीं ये वाला, इसका ये नहीं ये वाला, वो आपस में चर्चा और चलती थी, अपन तो उलझते ही नहीं थे, मालूम है अपना आना ही नहीं है। अच्छा एक और, अच्छा ऐसे भी बच्चे होंगे शायद रिलेट कर जाए, क्योंकि मेरे बहुत होता था, क्योंकि मेरे को गणित बेकार लगती थी, मैथमेटिक्स, और होता क्या था, अरे ट्यूशन टाशन सब पढ़ा के भी मेरे धक्का लगता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। होता क्या था, जैसे बच्चे हैं ना, आप लोगों के भी हो सकता होता हो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, आंसर जो भी आप सॉर्ट आउट करोगे चीज को, जैसा भी एक क्वेश्चन आ गई, मेरे आंसर्स क्या है, बच्चे बाहर बहस करते हैं आपस में, इसका आंसर पता है 15.33 है, वो दूसरी आके कह रही है 15.3 कैसे आ गया, इसका तो 51.22 है, और तीसरा आ रहा है वो कह रहा है नहीं नहीं 48 है, और मैं देख रहा हूं मेरा 1100 कैसे आया, क्यों? मैं 1000 से नीचे उतरता ही नहीं था, ईमानदारी से बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, कितने ऐसे हैं जो यहाँ पे चाहते हैं कि कोई बुक कुछ है क्या, यही दे दो चलेगा, नहीं तो यही दे दो। ऐसे कितने हैं जो ये चाहते हैं, सपोज ये किताब ही ले लेता हूं एग्जांपल के लिए, है ना, इसको पकड़ लेते हैं, मान लो ये बुक है, कौन सा नाम रखो इसका, मैथमेटिक्स, और इतनी बेकार है, साइंस, एसएसटी, मैथ, साइंस, सारी रख ले। अच्छा चलो ये बताओ कितने, दोज आर सिटिंग हियर, आप में से कितने जो ये चाहते हैं कि किताब को ऐसे हाथ में लें, इधर से फ्लिप करें तो सारी थ्योरी याद आ जाए, और इधर से फ्लिप करें तो सारे चित्र याद हो जाए? हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट दिस? और सारे, मतलब मेहनत तो कोई सा नहीं करना चाहता, एक चीज तो क्लियर है, ठीक है। हम आए इसीलिए आपसे बात करने के लिए, यहाँ पे ऑलरेडी 450 स्कूल्स में हम लोगों के प्रोग्राम चल रहे हैं, और हमारे स्कूल के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं। 9 साल पहले भी गया था, फिर समय निकाल के एक बार फिर से आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। हम लोग आपसे ऐसे प्रोग्राम्स भी शेयर करेंगे और सारी चीज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी आपसे कराएंगे, और उसके बाद में मैं आपसे ऐसे 2 सब्जेक्ट पे बात करूंगा जहां ये पढ़ाई से संबंधित समस्या का परमानेंट इलाज हो जाएगा। पर पहले बताओ वाकई में पढ़ाई प्रॉब्लम है क्या? हाथ खड़े करोगे तो आगे बात करेंगे कि हाँ हमें पढ़ाई से संबंधित चैलेंजेस आते हैं। जस्ट रेज योर हैंड सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भैया हाँ हो रहा है प्रॉब्लम। और सर मैडम की तरफ मत देखना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे टाइम में तो होता था, क्योंकि मेरे को तो ये डर लगता था, अच्छा बहुत पूछता तेरे को याद नहीं आता, वो और कलेश होता था तो मैं हाथ ही नहीं उठाता था। तो ऐसे टीचर सब नहीं रहे भैया, हमारे टाइम में तो कूटने पीटने वाले बहुत थे, मूड फ्रेश करने के लिए भी निपटा देते थे। जस्ट रेज योर हैंड, पता चले कितनों को पढ़ाई से संबंधित चैलेंज है। 1 2 3 4, मेरे गिनने की जरूरत पड़ती है क्या? चलो मुझे मालूम है सबके साथ ही चैलेंज है, और आप लोगों को शायद आलस भी आ रहे हो हाथ उठाने में। हो गया बेटा, नीचे कर ले अब तो, अरे हो गए, चलो ठीक है। तो मैं आपसे पहले एक काम करते हैं, पहले नंबर पे एक छोटा सा काम करेंगे, विनीत सर को माइक देते हैं और एक एक्टिविटी कराएंगे, उसके बाद आपसे 2 एक एक्सरसाइज भी कराएंगे, सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज विनीत सर को कहता हूँ, वो करेंगे, उसके बाद में मैं फिर से मुखातिब होऊंगा, मेरी शक्ल फिर देखनी पड़ेगी। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
मजा आ रहा है क्या सेमिनार में? आगे कंटिन्यू करना है? विपुल सर ने जो क्वेश्चंस पूछे आप लोगों से, रियल में ऐसी चीजें होती है आप लोगों के साथ में? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका सॉल्यूशन चाहते हैं कि हाँ हमारे को ऐसा सॉल्यूशन मिले और ये प्रॉब्लम्स ना आए? ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट हैं, सारे एनर्जेटिक हो चुके हो गया सुबह मॉर्निंग में, या अभी भी आलस आ रहा है, नींद जैसा स्थिति हो रही है? कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है? तो आप लोगों के साथ में एक शानदार एक्टिविटी मैं अभी करने वाला हूं, ताकि आप लोग अगर चार्ज नहीं हो तो चार्ज हो जाओ। एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो? एक छोटा सा काम हम लोग आपके साथ में करेंगे। आप सिर्फ मेरे को क्या करने वाले हैं, 2 डिजिट का नंबर बोलेंगे। कितने डिजिट का? 2 डिजिट का नंबर बोलेंगे। मैं आप लोगों की हेल्प से इस बोर्ड पर लिखूंगा। इतना कर सकते हो? तो पहले हम इतना करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। तो जब मैं आपसे पूछूंगा 2 डिजिट का नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है? 83, 89, 64, 87, 34, 29, 78, 31, कुछ भी हो सकता है। तो 2 डिजिट का नंबर कोई भी हो सकता है, आपको सिर्फ बोलना है। मैं एक एक से पूछूंगा और मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया या क्या कर रहा हूं वो हम बाद में देखेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप पहले अपन करते जाते हैं। तो रेडी आप लोग एक्टिविटी के लिए? तो 2 डिजिट का नंबर हम लोग लेते हैं। आगे से कोई भी बच्चा बोलो, एक कोई भी नंबर। हाँ जी बोलिए। देखो इन्होंने बोला 95। अगर सारे एक साथ बोलोगे ना तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए एक एक करके बोलते रहो। आप मेरे को एक सेकंड 95 मैंने जैसे यहाँ लिखा, तो आपको ये पीछे तक विजिबल है या मैं और बड़ा लिखूं? और बड़ा लिखा जाए? ठीक है जी, 95। और बताइए आगे। 99, 85, पीछे से लेते हैं। चलिए गर्ल्स बताइए कोई। 77, चलिए वेरी गुड। 63, 84, ये बोर्ड थोड़ा नीचे है, एडजस्ट करते हैं। हाँ जी हो गया वेरी गुड। अभी इधर से पूछते हैं, हाँ बताओ। 18, वेरी गुड। कुछ तो सीरीज चेंज हुई है आपकी। 18, आगे 10। चलो ये पीछे वाले स्टूडेंट से पूछते हैं। हाँ जी पीछे से कोई 9, 10 के, 9, 10 का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बोलिए। 2 डिजिट का नंबर। 9, 10, 11, 12 सब बैठे हैं। कोई बोलिए, कोई भी पीछे से। 29, चलो ठीक है जी 29। अरे मैं 9, 10 में, आप लोग 9, 10 वाले कहाँ हैं? अच्छा आप बोलोगे, बोलो। 94, पीछे से बताओ साहब। ये तो हो गया क्योंकि इन्होंने हमें बाहर ही बोल दिया था, मैं ही पूरा सेटअप करता हूँ स्टेज का, तो इससे तो पूछना पड़ेगा। आगे और 89, वेरी गुड। 89, आगे। हाँ जी और चलिए, आप अगर ऐसे शोर करोगे तो मैं लिखूंगा कैसे? एक एक जना बोलेंगे तो होगा। हाँ जी आप बताओ, आप बताओ। हाँ जी बोलिए। 17, तो सोचो मत यार, बोलो ताकि जल्दी जल्दी करेंगे ना अपन। ये देखो एक से पूछता हूँ, आप सारे हो जाते हो, मैं अपने आप पूछ लूंगा। हाँ जी आप बोलो। 93, चलिए अच्छा रहेगा, आप अपने हैंड रेज करिएगा, मैं अपने आप पूछता हूँ। 93, आगे। अरे भाई साहब आप बताओ। 19 या 90, बोलो बताओ। 76, 36, चलो लास्ट लाइन लिख देता हूँ, लास्ट एक और। ऐसे बोलोगे ना समझ में नहीं आएगा। हो गया, चलो अभी लास्ट मैं पूछता हूँ पीछे मैडम से। मैडम आप बताइए, कोई भी डिजिट बड़े बताइए ना प्लीज। हाँ जी आप कुछ भी बताइए। 86, चलिए 86। सर आप बताइए, सर कोई भी 2 डिजिट का नंबर। चलो सर बिजी हैं। हाँ जी सर कोई भी 2 डिजिट का। 29, वेरी गुड सर। सर के पास में जो, अरे कोई बात नहीं, मजा है इसमें तो। और हाँ जी और कोई? हाँ सर आप बताइए। 50, चलिए 50। 19, ऐसे बोलोगे प्रेम से तो सुन जाएगा। हाँ जी 67, मेरे हिसाब से इतनी बहुत है, नहीं तो नीचे झुकना पड़ेगा। और आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये डिजिट आपको सबको दिखाई दे रही है जो लिखी है? अच्छा ये डिजिट मैंने क्यों लिखी है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग अपनी कॉपी के अंदर
सॉरी बुक्स के अंदर जब पढ़ते हो तो ऐसे पेज नंबर दिखाई देते हैं? दिखते हैं क्या सबको? या बिना पेज नंबर की बुक है? पेज नंबर है तो ऐसे ही पेज नंबर होते हैं। कैसा हो अगर हम आपको एक ऐसी टेक्निक सिखा दें कि किस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है वो आपको याद हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 18 पेज नंबर पे क्या है, आप पूरा कंटेंट बता दें, कितने स्टूडेंट है जो चाहते हैं ऐसा कि इतना जबरदस्त मेमोरी हो सकती है? तो सारे लोग फेल हो जाएंगे? नहीं होंगे? पास हो जाओगे? अगर मैं आपसे पूछूं 17 पे क्या है, 18 पे क्या है, 89 पर क्या है, जो भी आपने लिखा रखा है, कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारी मेमोरी इतनी फास्ट हो कि हमें 10 से 12 दिन के अंदर कोई भी बुक विद पेज नंबर याद हो जाए और हमसे पूछें बताओ पेज नंबर 37 क्या है, तो आप बोलो ये चैप्टर तो 31 से चालू हुआ था, 37 पे खत्म है, इसका समरी है। कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि इतनी जबरदस्त बाय हार्ट चीज हो जाए? सारे चाहते हैं। तो एक बार जोरदार अपने लिए क्लैप करेंगे। और साथ में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस कंसेप्ट के बारे में, ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या चीज हम लोग सिखाते हैं, आप कैसे कर सकते हो, किनको बेनिफिट मिल सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग इस एक्टिविटी को दोबारा आगे और कंटिन्यू करेंगे। और नई चीजें 3-4 एक्टिविटी आपके साथ करने वाले हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा समय सीमा होने के कारण विपुल सर जो है हमारे साथ में इस कंसेप्ट को शेयर करें। कितने स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि क्या चीज है, ऐसे कैसे हो जाएगा? पहले कभी सुना है इस कंसेप्ट के बारे में कि ऐसे भी चीजें याद हो जाती है? कभी यूट्यूब पर देखा है? नो सर। कभी सुना? नो सर। पहले कभी कोई यहाँ पर आए ऐसे सिखाने वाले, बताने वाले? नो सर। तो अभी जानना चाहते हो? यस सर। तो विपुल सर को बुला लें। तो एक बार जोरदार क्लैप करेंगे। विपुल सर आपको पूरा कंसेप्ट बताएंगे कैसे करते हैं क्या। उसके बाद मैं लास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात करता हूँ। प्लीज सर। इनके ऊपर आपसे बात करेंगे। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसका नाम है रिज एनालिसिस। बोलो रिज एनालिसिस। ये सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है। इसमें हम आपके हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं। दोनों हाथों में कितने फिंगर्स है? अरे 8 है रे बाबा, 2 तो अंगूठे हैं, ठीक है। तो हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट होते हैं, जिसके बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिससे आपको 5 बातें पता चलती है। फटाफट मैं बताऊंगा। बायोलॉजिकली प्रूवन, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने इसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर लिया है कि इस तरह का टेस्ट हर बच्चे को होना चाहिए। पर बता देते हैं पहले वो टेस्ट क्या है। इसमें आपके हाथ के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, जिनके बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है। उससे आपको 5 बातें पता चलती है। पहली, आपका जो इंटरनल ब्रेन है कौन सा सब्जेक्ट को जल्दी पकड़ता है। मैथ्स को जल्दी पकड़ता है, बायो को जल्दी पकड़ता है, सोशल साइंस को जल्दी पकड़ता है, इंग्लिश को जल्दी पकड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट को जल्दी पकड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराते, कोई डिप्रेशन के, सुसाइड का ऐसा कोई चैलेंज तो नहीं है। ऐसा कोई भी रिपोर्ट में चैलेंज है तो रिपोर्ट में आता है। उसके अलावा एक चीज और पता चलती है, आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा चल रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अगर लेफ्ट वाला चल रहा है तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस या मैथमेटिक्स, बायो, इससे रिलेटेड पढ़ाई के थ्रू अच्छे करियर बनते हैं। और अगर राइट वाला ब्रेन जिस बच्चे का ज्यादा चल रहा है वो स्पोर्ट्स, बिजनेस, उस तरह के सब्जेक्ट्स को जल्दी पकड़ता है। अब चैलेंज ये है कि आधे से ज्यादा बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि हमारा कौन सा वाला ब्रेन डोमिनेटिंग है। ये इस कंसेप्ट से हमारे को पता चल जाता है जब हम ये टेस्ट करते हैं। तो अभी पहले यही पूछ लेते हैं, क्योंकि इतना आगे जाऊंगा, मुझे उधर कहूंगा तो मेरे सबसे माइक की रीच इतनी नहीं होगी। मैं यहीं से पूछ लेता हूं, अदरवाइज मैं नीचे आता। एक काम करते, अभी पूछ ही लेते हैं। 9th में कौन था? 9th में ये, अरे वो मेरे को बोला था आप 360 घूम के दिखाओगे क्या? हाँ, क्या नाम बेटा? दक्ष। अभी भी दक्ष ही है ना? दक्ष भाई मेरे को बताओ, आपको कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला? अच्छा, इसको पता ही नहीं। आपको क्या लगता है बेटा? नहीं आइडिया है? चश्मे वाले भाई साहब? हाँ, नहीं, ओके, हाँ भाई। अच्छा, ब्रेन ही एक है? नहीं, समझदार बच्चा। इसने कहा यार मैंने तो आज तक सुबह रोज उठ के देखता हूँ 2 दिखते नहीं है, रावण के 10 थे, 2 तो मिले, यहाँ तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, किसी और बच्चे से पूछ लेते हो, कोई बच्चा? हाँ हाँ बेटा, आप बोल दो। चश्मा, हाथ, चश्मे वाले भाई। फिर हाँ हाँ, लेफ्ट, हाउ डू यू नो? खोल के देखा था? अच्छा चलो कोई ना। अरे हाँ, वो भाई साहब, हाँ हाँ, बड़े स्माइल दे रहे। अरे हाँ, और कौन यार? हाउ डू यू नो? ओके, योर राइट हैंड इज डोमिनेटिंग। अच्छा, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे पता है? अंदर घुस के देखा था या कैसे पता है? मैं तो सिर्फ इतनी सी चीज पूछ रहा हूँ। ओके, यू रेड एन आर्टिकल, बस उसके बेसिस पे आइडिया लिया कि अपना भी यही चल रहा होगा। चलो ठीक है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस बच्चे की बात नहीं है या किसी की भी नहीं है, कहीं उन्होंने तो कह दिया पता नहीं, एक ही है मेरे पास में। चलो आगे चलते हैं। मैं स्कूल का ही नाम कोट कर देता हूँ। डीपीएस के अंदर सेमिनार ले रहे थे, तो ऐसे ही सारे बच्चे बैठे थे, बट वहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट था या चेंज था। वहाँ पेरेंट्स भी साथ में बैठे थे, बच्चे और पेरेंट्स बोथ वर सिटिंग देयर। और सडनली आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा बेटा आपको क्या लगता है, आपका कौन सा वाला ब्रेन ज़्यादा चल रहा है?
तो वो बच्चा कुछ सोचता उससे पहले तो उसके पापा खड़े हो गए, अरे सर रहने दो इसको, रहने दो, आप इससे मत पूछो, आप दूसरे से पूछ लो ना। मैंने कहा क्या दिक्कत है, बताने तो यार, पूछ लेने दो। अरे नहीं नहीं सर रहने दो, आप इससे क्या पूछना है बेटा, बताने बता देगा अगला लेफ्ट वाला है राइट वाला है। यू वॉन्ट बिलीव उनके फादर साहब ने क्या रिप्लाई किया, अरे सर तो होगा तो बताएगा ना, लेफ्ट राइट तो उसका। तो जोक्स अपार्ट, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये एक ही है, नहीं भैया दोनों पार्ट है। द चैलेंज इज कि हमें आइडिया नहीं है कि हमारा कौन सा वाला डोमिनेटिंग है। ये इस टेस्ट से पता चल जाता है, इवन ये तक पता चल जाता है कि आप अकेले ज्यादा काम कर सकते हैं ग्रुप में, घर पे ज्यादा कर सकते हो या बाहर, मैथमेटिकल ब्रेन कैसा है आपका, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, लीडरशिप स्किल्स कैसी है, सब कुछ पूरा एक्सरे होकर हमारे सामने आता है। हम लोग क्या करते हैं उसमें स्ट्रेंथ में तो आपको करियर सजेस्ट करते हैं, व्हेन इट कम्स टू वीकनेस वी आर हैविंग वन मोर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। बोलो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोग्राम। ये 12 दिन का प्रोग्राम होता है जो यूजुअली हम स्कूल्स में करते हैं, जिसमें हम आपको एक बाइनरल बीट म्यूजिक सुनाते हैं, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराते हैं, साथ में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसका नाम है ब्रेन इंजीनियरिंग वो कराते हैं, डायनेमिक मेमोरी वो कराते हैं। उसका परिणाम है कि 12 क्लास के बाद आपका लेवल ये आ जाता है कि आपको पूरी की पूरी किताब, जो थ्योरी की किताब है वो पेज नंबर सहित याद हो जाती है। 800 पेज तक तो मैंने खुद ने करवाया तो मुझे मालूम है। 800 पेज से भी मोटी बुक है क्या यहाँ पे किसी के पास क्लास में? कितनी? 1050। और आगे बढ़ो, हाँ ठीक है ना, तो बढ़िया है। तो ये तो मेरा कोई भाई है, क्योंकि मैंने अभी मेडिकल की करवाई थी तब 1800 पेज थे, स्कूल में भी 800 पेज से ऊपर आ गई, ये मुझे आज पहली बार पता चला है। तो मुझे वो किताब जरूर बताना कि मेरे को तो 400-500 पेज तक की तो किताब पता है क्लास के अंदर। हमारा समय इतना बदल गया यार, हमारे टाइम में तो 200-300 पे निपटा देते थे, 1050 पेज की किताब भी आने लगी है। मेरे को आज पता चला, मैंने तो प्राइस ही सुनी थी किताब की कि 1050 की किताब आती है। किताब के पेज 1050 स्कूल में आ गए 9th-10th लेवल पे, इज अ बिग डील। बट हाँ कोई इशू नहीं है, जितने बच्चे यहाँ बैठे हो पूरी की पूरी किताब आपको, थ्योरी की किताब पेज नंबर सहित याद हो सकती है, इस लेवल पे याद हो सकती है कि अगर कोई आपको ये बोले बताओ पेज नंबर 48 पे क्या, यू वुड आंसर अरे 48, ये तो 41 से शुरू हुआ था, 48 पे तो खत्म हुआ, ये इसका सार है। ऐसा लेवल आप सबका आ सकता है। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी आपसे एक एक्सरसाइज करवाता हूं ताकि मुझे आइडिया लग सके कि हमारा ब्रेन बैलेंस है कि नहीं है, पहले ये पता चलना जरूरी है। और साथ ही साथ एक मैसेज और कन्वे कर देता हूं, सारे बच्चे यहां बैठे हुए हैं, देखो बच्चों प्लीज प्लीज प्लीज, ये जितना भी प्रोग्राम हम यहाँ कर रहे हैं ना, ये मैसेज मत लेके जाना अपने घर पे कि हम कोई बाबा जी का चमत्कार दिखा रहे हैं, ठीक है ना। या ये मैसेज मत लेके जाना जो टेस्ट आपको बताया है, रिज एनालिसिस, ये कोई हम भाग्य बता सकते हैं या कोई हम ज्योतिष एनुअल बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्योर बायोलॉजिकली प्रूवन है। भगवान ना करे मान लो किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए रोड पे चलते बाइक चलाते हुए, पैर टूट गया या दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पैर दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं यार ब्लीडिंग हो रही है बट आप एक काम करो एक्सरे तो करा ही लो, चेक कर लेते हैं। अब एक्सरे कराया, उसमें रिपोर्ट में निकल कर आया फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर कहते हैं यार ये तो एक्सरे में फ्रैक्चर है, आप एक काम करो प्लास्टर करा लो। अब प्लास्टर करना या एक्सरे करना डजंट मीन हमने कोई भाग्य देख दिया या ज्योतिष देख दिया। बायोलॉजिकली प्रूवन है कि आपके हाल फिलहाल ब्रेन की क्या स्थिति है, ऐसे ही आपके हाल फिलहाल पैर की क्या स्थिति है वो डॉक्टर ने बता दिया। ऐसे ही ये टेस्ट के बेसिस पे हम ये बता देते कि आपके हाल फिलहाल ब्रेन की क्या स्थिति है, उसमें जिस पार्ट में वीक है और जिस पार्ट में स्ट्रॉन्ग है दोनों आता है। और मजेदार बात कैसे आता है, 86 बिलियन न्यूरॉन्स भी है हमारे ब्रेन में, 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, अगर उनको कैलकुलेट करोगे तो 1200 करोड़ न्यूरॉन्स है। उसमें किस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा है ये हमें आइडिया ही नहीं होता है, तो जिस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा है उसके बेसिस पे करियर बनाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, तो ब्रेन जल्दी पकड़ता है। और जिन हिस्सों में न्यूरॉन्स कम होते हैं हम उन्हें शापन कर देते हैं ताकि क्या दोनों का बेनिफिट उठा सको। ये प्रोग्राम हम लोग आपके यहाँ पे स्कूल में करेंगे जिसमें हम ये तीनों चारों कोर्सेज कवर करेंगे, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन भी, ब्रेन इंजीनियरिंग भी, साथ में डायनेमिक मेमोरी भी, और इन सब के अतिरिक्त जो है ये टेस्ट भी करेंगे जिसके बेसिस पे 12 दिन के बाद आप जितने भी बच्चे बैठे हो ना, पूरी की पूरी किताब, थ्योरी की कोई सी भी किताब हो जो पसंद आए वो पेज नंबर सहित याद है। उसके बाद में आपको किताब, और मजेदार बात यह कि केवल इस क्लास की नहीं, अगर कोई बच्चा 8th क्लास में है तो 9th की बुक्स पे अप्लाई कर लेना, 9th का है तो 10th पे अप्लाई कर लेना। एक बार ये मेथड सीख लिया तो सारी बुक्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है, इतना यूनिक है। ऑलरेडी 450 स्कूल्स इंडिया के अंदर हम कर चुके हैं, इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएई में, नेपाल में, यूएस में, इंग्लैंड में, इन सारे देशों में हम कर चुके हैं। आप नेट पे मेरा नाम लिख लेना, विपुल शर्मा टीम 360, 1750 वीडियोस मिलेंगे जिसमें जीटीवी, एटीवी, आपके ही स्कूल के 9 साल पहले बच्चों को हमने टीवी चैनल्स पे भेजा है, वो भी अवेलेबल है उस पे, वो भी देख लेना। उनमें से कई बच्चों का एनआईटी में हो गया। अभी जस्ट मैं यहाँ आया था, प्रिंसिपल सर से बात कर रहा था तो जिक्र हुआ, आप ही में से एक बच्ची है ईया जोशी, शायद आप जानते होंगे, अभी
NIT जालंधर में हो गया, ऐसे ही पलक है, बहुत सारे बच्चे हैं, वो तो चर्चा चली तो नाम आ गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं ये प्रोग्राम्स करने के बाद में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको उस तरह के अदर बेनिफिट लेने हैं वो भी ले सकते हो। कईयों को टीवी मीडिया उनके बेनिफिट्स चाहिए होते हैं तो वो भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम हर जगह हाईलाइट करते हैं। ये सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको मिलेगा। केवल नेट पे नाम सर्च कर लेना, विपुल शर्मा टीम 360, विनीत शर्मा टीम 360, अभी विनीत सर है ना, ये सर्च कर लेना, 1750 वीडियोस मिलेंगे। उस पे सारी स्कूल्स में कितने रिजल्ट्स हैं, सब पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल, एवरीथिंग यू विल फाइंड, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन ये ज्ञान चर्चा तो आप कहोगे बस ठीक है रे बाबा, हो सकता है दिमाग में आ जाए, ठीक है देख लेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि अपना जो बैलेंस है कि नहीं, ब्रेन में पता चल जाएगा। जितने बैठे हैं ना सबका आइडिया लग जाएगा कि हमें इस प्रोग्राम की आवश्यकता है कि नहीं, क्या पता मैं यूं ही ज्ञान बांटे जा रहा हूँ, जरूरत भी है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, जितने बच्चे बैठे हो ना, अपना जो राइट हैंड है ना उसको ऐसे कर लो, राइट हैंड को, अभी पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, राइट को देखना भाई, कोई उल्टा हाथ नहीं कर ले, राइट हैंड, ठीक है। अभी क्या करना है, इस राइट वाले को क्लॉकवाइज ऐसे बाहर घुमा के देखो, राइट वाले को ऐसे बाहर घुमाना है, आगे बढ़ेगा, मुक्का मत मार देना, बदला मत निकाल लेना, ठीक है, ठीक है। चल रहा है, आराम से चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया आरती नहीं करनी अपने को, ठीक है ना, ये ऐसे चलाना है, ठीक है ना। ओके, रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो। अभी लेफ्ट वाला ले, ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज बाहर से अंदर की तरफ घुमाना है, जस्ट उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। ये भी इजीली घूम रहा है, घूम रहा है ना, हाँ तो घुमाने में तो एक्सपर्ट हो, ठीक है। चलो अभी एक काम करते हैं, देखो राइट वाले को आपने बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को आपने अंदर घुमाया था, दोनों काम एक साथ करो, देखें होता है क्या। बेटा घोड़ा नहीं दौड़ाना है, देखो एक वो बच्ची तो कर रही है, शी इज डूइंग दैट, वो बच्ची भी कर रही है, दो। बेटा क्या कुएं में कूदना है अपने को, है? दो ने तो किया है, आई हैव सीन देम। ए बाबा मेरे को क्यों अंगूठा दिखा रहा है? ओके, अभी एक काम करते हैं, सी इज इन माई प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस में बता भी देता हूँ कैसे। कईयों के दिमाग में वो अपने को ड्रम नहीं बजाना है, बाबा हो गया नीचे कर। चलो देखो आई डू दैट, बहुत सिंपल है। ये वाला जब जाएगा बाहर और ये जाएगा अंदर, सी आई डू दिस ना, मैं एक बार इसको हटा दूं, ये देखो ये आराम से जा रहा है ना, ऐसे करना है, ये बाहर जाएगा ये अंदर जाएगा, ये बाहर जाएगा अंदर जाएगा। चलो एक एक्सरसाइज और करते हैं, पता चल जाएगा कि है या खिसक गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं, जैसा जैसा कहूँ वैसा करना। अभी ये पकड़ो एक बार, अपने माइक ऐसे रखना, अपने दोनों हाथ जो है ऐसे कर लो सारे, ठीक है। वो पुरानी पीछे वाली बिरादरी को दर्द हो रहा है हाथ में मेरे को भी करना है क्या? अरे सबको का है बाबा, आगे जो बच्ची बैठी है स्टिल, हाँ बेटा हाथ, मतलब कई बार तो ऐसा अच्छा मुझे कहा था क्या, अरे बाबा आप ही को का है, अनबिलीवेबल नहीं हो सकता है। अभी एक काम करते हैं, ये जो भी जितनों ने भी किया ना, अपने थम्स को है ना आगे पीछे रोल करके देखो, हो रहा है क्या, हो रहा है ना, रोक लो। इसके आगे वाली फिंगर्स को आगे पीछे रोल करके देखो, हो रहा है क्या, हो रहा है। उसके आगे वाली फिंगर्स को रोल करके देखो, हो रहा है। उसके आगे वाली फिंगर को रोल करना, बाकी कुछ नहीं अंगुलियां हिलनी चाहिए, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपका अंगूठा बहुत फास्ट घुमा होगा, उसके आगे वाली फिंगर भी बहुत इजीली घूमी होगी, लेकिन थर्ड और फोर्थ पे जाते ऐसे हाथ स्लिप हो रहा होगा। इसी को कंटिन्यू करना। एक काम और करते हैं, होशियारी मत लगाना, एज इट इज हाथ रख लो, एज इट इज कर लो। इसमें जो आपकी फिंगर है, सबसे बड़ी वाली फिंगर है, उसको पूरा अंदर चिपका लो, ऐसे पूरा अंदर चिपका लो, ठीक है। अब क्या करना है देख लो, ये आप जाके देख लेना, सब उनको देख लो आगे क्या कर रहे हैं कि नहीं, है ना। आपका अंगूठा जो है उसको खोल के बंद करो, उसके आगे वाली फिंगर्स को खोल के बंद करो, लास्ट वाली फिंगर को खोल के बंद करो, बगैर कोई होशियारी और दिमाग लगाइए। जिसको अंगुली को चिपका है इसको तो खोलना मत, इसके आगे जो रिंग फिंगर है वो खोल के देखो, देखें होती है क्या, देखें। इसको बंद कर, इसको पूरे को करो पहले, हाँ इसको खोलो, अरे इसको बंद करो पहले, इसको खोलो, यह गैप नहीं आना चाहिए। देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, शायद आपको कंफ्यूजन है, फिर से क्लियर कर देता हूं। कईयों को, अच्छा किस किस को लगता है हो गया, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट यस हो गया, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। एक बार इसको पिक करना वापस से। मैंने कहा है हाथ ऐसे होगा, जो अंगुली है ना पूरी अंदर चिपका ली, उसमें गैप नहीं आना चाहिए बीच में। उसके आगे रिंग फिंगर उसको खोल कर देखो, गैप नहीं आना चाहिए।
गैप नहीं आना चाहिए। अरे बाबा अंगुली में गैप आ रहा है, पहले चिपकाओ तो सही। बेटा आपने अंगुली पलट दी, जो कहिए वो। कौन सा बच्चा है जो ये कह रहा हो गई? मैं स्टेज पे बुला लूंगा। अभी कॉन्फिडेंट होके बोलो कौन सा जो ये कह रहा है कि हाँ हो गई, तो मैं स्टेज पे बुलाऊंगा। इज देयर एनीवन? हो गई? चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो अभी विनीत सर आ गए। आप मेरे को बताओ, अभी विपुल सर ने जो कंसेप्ट सबसे पहला बताया उसका क्या नाम है? पहला कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट का क्या नाम बताया था? क्या बताया था? रीएनालिसिस। रीएनालिसिस नहीं, रिज एनालिसिस। वेरी गुड। सेकंड कंसेप्ट क्या बताया था? एंटी क्लॉकवाइज। पी से पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन बताया होगा, यही बताया था क्या? तो मैं तो पीछे ही खड़ा था ना, सुन रहा था, आप लोग कैसे ध्यान नहीं दे रहे थे। और तीसरा एक और कुछ बताया था क्या? अरे बताया होगा एक और, बी से कोई ब्रेन इंजीनियरिंग नाम लिया था क्या? लिया था ना, तो फिर आपको ध्यान कैसे नहीं आ रहा है पीछे? चलो अभी एक एक्टिविटी और कर ले आपके साथ। 3 एक्सरसाइज कराई थी विपुल सर ने, अभी सबसे हो गई थी। तो चलो एक एक्सरसाइज में आप लोगों के साथ में एक और एक्सरसाइज करता हूं, करना चाहते हो? शानदार एक्टिविटी है, मजा आ जाएगा। आप में से किसी एक का सपोर्ट मेरे को चाहिएगा। ये पीछे आपको डिजिट दिखाई दे रही है, उसे याद करनी होगी कोई एक जने को। हाथ उठा रहे थे, अब ध्यान से सुनो एक्टिविटी क्या करनी है। यहाँ 9 5 से लगा के 6 7 तक डिजिट दिखाई दे रही है लिखी हुई। अगर मैं इसे आपको याद करने के लिए कहूं कि शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी याद कर दीजिए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास टाइम है केवल 1 मिनट का। 1 मिनट में याद करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ही कोई हैंड रेस करेगा, क्योंकि हम पिछले 12 साल से स्कूल्स में काम कर रहे हैं। लगभग 450 से ज्यादा स्कूलों में क्लासेस चल रही है, तो स्टूडेंट्स हाथ खड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि ये हार्ड टू रिमेंबर है। दिक्कत आएगी करने में? मैं करके दिखाऊं? तो आप में से किसी एक का मुझे सपोर्ट चाहिएगा, जो मैं अपने आप ही ले लूंगा। आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक का सपोर्ट चाहिएगा। क्या करने के लिए? आपको सिर्फ मेरे को यहाँ पे खड़े होकर डिजिट बोलनी है, मैं सिर्फ सुनूंगा, उसके बाद देखते हैं याद हुई कि नहीं। तो मेरे साथ में सामने एक बच्ची आगे से ले लेते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आ जाओ गुड़िया, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? तीसा जी, आ जाओ, इधर से चढ़ के आ जाओ। बोर्ड को आगे लाएंगे यहाँ, बिल्कुल। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है या मैं यहाँ रख दूं? आगे रख दूं? आओ यार, ले लो बैग, ले लो जल्दी, उठाना 1 मिनट बेटा। आप आओगे, करोगे, नीचे रख दो, नीचे पकड़ो। उमा जी दिखाई दे गया सबको? चलो वेरी गुड, ठीक है। और बोल, ये ऐसे करोगे तो उसके लिए भगवान को बोलना पड़ेगा, अब इतनी है विजिबिलिटी, क्या करें। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये बोर्ड यहाँ रख दिया है। जिनको पीछे नहीं दिखाई दे रहा है उनके लिए ऐसा है कि ये बच्चे आगे करेंगे, और मैं डिजिट बोल भी रहा हूँ। जब बोला भी जा रहा है तो आपको सुनाई दे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गुड़िया के मैं लगा देता हूँ माइक, लगा दो इस बच्ची के, ठीक है जी। आपको क्या करना है, एक माइक और है यहाँ पर, चालू है ये भी। हेलो, ठीक है, आप ये ले लो। आप नीचे उतर जाओ, आपकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आप नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ। आपको क्या करना है, जो भी डिजिट यहाँ लिखी है, जैसे फर्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है? 95, ठीक है। तो आपको क्या डिजिट बोल के बतानी है। आप बोलोगे 95, जो मैं बोलूंगा नेक्स्ट डिजिट बोलो, तब आप नेक्स्ट बोलेंगे। जब मैं बोलूंगा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो आप बोलते जाएंगे, ठीक है, ऐसे बोलते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा साइलेंस बना के रखना, मैं पूरा कंसंट्रेट करूंगा। टू एरर इज ह्यूमन से, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलती नहीं होगी मैं अगर ध्यान से सुन लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, और ये क्या है, कैसे हो गया, वो सब बताऊंगा मैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं। आप बताइए सबसे पहले डिजिट। 95। एक सेकंड यार, एक सेकंड। हाँ बताओ, चलो फर्स्ट डिजिट है 95, सेकंड 99, 99, ठीक है। अगली 85, 85, ठीक है। नेक्स्ट 77, 77, ठीक है। नेक्स्ट 63, 63, नेक्स्ट 84, 84, चलिए ठीक है। नेक्स्ट 18, 18, ठीक है जी। 10, 10, 10, ठीक है जी। 29, 29, ओके। 94, 94, ओके। 89, 89, ओके। 17, 17, ठीक है जी। 93, 93, ओके। 76, 76, ओके। 36, 36, ओके। 86, 86, ओके। 29, 29, ठीक है। 50, 50, ठीक है जी। 19, 19, ओके। 67, 67, ओके। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। नेक्स्ट हो गया। हो गया, वेरी गुड। चलिए डिजिट हो गई,
आपको भी याद हो गई होगी। चले ट्राई करें सुनाने की। चलो मैं बोल के सुनाता हूं आपको कि मुझे याद हुई या नहीं हुई, देखते हैं। टू एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन आप बीच में मत टोकना, कोई गलती रह जाएगी तो अपन लास्ट में देख लेंगे, ठीक है जी। आपका काम है सिर्फ टिक लगाइए, मार्कर दो इनको, मार्कर आप टिक लगाइएगा। कवर हो रहा है सर, कवर हो रहा है राजू जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आप। चलिए 959587763841810299948917937636 8629501967। हटाओ, हो गया जी। और कुछ याद हो गई? कितने स्टूडेंट ऐसे जो चाहते हैं इतनी फास्ट आपको याद हो जाए? एक बार सुना और याद। तो मैंने शुरू के अंदर एक लाइन बोली थी कि जो इस यहां पर जो डिजिट लिखी हुई है ये तो मैंने करके सुनाई है, इसके ऊपर जो कंटेंट दे रखा है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो जैसे इन्होंने पूछा 99 पर क्या दे रखा है, तो पूरा कंटेंट आपको बता सकते हैं क्या हो जाएगा। अभी लेटेस्ट अभी राजस्थान में एक जगह है चूरू, चूरू में भी एक जगह है राजगढ़, राजगढ़ के अंदर एक स्कूल में हम करके आए, इसका यूट्यूब पर वीडियो डाला है अभी लेटेस्ट है इसलिए बता दिया। बाकी ऐसे तो बहुत सारे स्कूल है जहां पर बच्चे पेरेंट्स सामने बैठे हैं बुक्स लेकर और पेरेंट्स पूछेंगे पेज नंबर और बच्चे यहाँ पे खड़े होकर बता रहे हैं। पेरेंट ने पूछा 43 पेज नंबर पे क्या है, तो बच्चा पूरा कंटेंट बता रहा है कि ये चैप्टर इस नंबर पेज से चालू हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है, इसमें ये समरी दे रखा है, इसका ये मीनिंग है। इवन उस पेज के ऊपर क्या पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंट के अंदर क्या कंटेंट दे रखा है, किसमें क्या डेट लिखी हुई है, कौन सा सन लिखा हुआ है, सारी चीज याद। कितने स्टूडेंट चाहते हैं ये करना? सारे चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया बात है। कितने दिन का समय चाहिएगा इसको करने के लिए? 12 दिन का। वेरी गुड, पहले से सर ने बता दिया आपको 12 दिन का समय चाहिएगा। कहां पे होगी क्लास? स्कूल में। मैनेजमेंट से बात करेंगे, स्कूल में क्लास होगी, 12 दिन की क्लास है। हमारा ऑफिस कहां पे? भाई आपकी जानकारी में होना चाहिए इसलिए, तो यहीं से केपीएस से पास में नेशनल हैंडलूम जानते हो? बस उसके जस्ट सामने वृंदावन कॉम्प्लेक्स जानते हो? फर्स्ट फ्लोर पे मंत्रा एजुकेशन का नाम सुना है? बस उसके आगे के सारे अपनी ऑफिस है, 11 12 13 14 15 16 सब उसी के अंदर क्लासेस होती है, वहीं पे ऑफिस है। क्लास आपके यहाँ पर हम लोग कराने के लिए आएंगे अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। लेकिन एक छोटा सा निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट ये है कि हमारे पास में कुछ आपके पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट है जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। उसमें क्या क्या चीज होने वाली है वो अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले अभी आप डिस्ट्रीब्यूट मत करना, पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्कशॉप आप सीखोगे, सीखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। हो सकता है मेरी स्पीड बहुत धीरे हो बताने की, इसलिए ध्यान से सुनना, कोई धीरे धीरे बोलूं इसलिए। तो आपको ऐसी 8-9 तरह की टेक्निक सिखाई जाएगी जिस टेक्निक से आप कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल याद कर सकते हो, जैसे डिक्शनरी, पीरियोडिक टेबल, साइंस इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप, हिस्ट्री के डेट, कौन से देश की कौन सी कैपिटल, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, आईपीसी की धाराएं, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, या लोकसभा विधानसभा की सीटें, या इसके अलावा आपका कोई कोर्स का कंटेंट हो जो आपको लगता हो कि चीज हमें याद नहीं होती है, वो चीज याद कराई जा सकती है। कितने स्टूडेंट चाहते हैं सीखना? हाँ अभी सिखाऊं? क्या हुआ? सारे सीखना चाहते हो? वेरी गुड। कुछ बच्चे, हम सुबह आए थे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा 12th के अंदर अपने करियर को लेकर इतने गंभीर है। लेकिन ऐसे कोर्सेज हम इंडिया में बहुत लंबे टाइम से करा रहे हैं, तो ऐसे कोर्सेज बाहर के बच्चे करके बैठे हुए जिनसे आप कंपीट करोगे। तो हम चाहते हैं भाई आप भी ये चीज कर लो ताकि उन लोगों से मुकाबला करो तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि वहां सारे कोर्स करके और फरारी कार का इंजन लेकर बैठे हुए हैं, और अपन मारुति 800 वाले जाएंगे ना तो बैठेगी नहीं बात। तो अपने को बराबर में कंपटीशन देने के लिए ऐसे कोर्सेज करके हम हमारे ब्रेन को शार्प कर सकते हैं, टेक्निक सीख सकते हैं, चीजों को ज्यादा लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा चीजें रिटेन कर सकते हैं। तो ये जबरदस्त चीज है। अब मैं आपको जो जानकारी दे रहा था विपुल सर से मैं निवेदन करूंगा, आगे कंटिन्यू करेंगे, बताएंगे इस कोर्स के बेनिफिट क्या क्या है, किस टाइम क्लास होती है, कितने टाइम की क्लास होती है, आप कैसे सीख सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, क्या एज लिमिट है, क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या चीज है जो छोड़नी। ऐसा है, देखो अभी जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम लोग विनीत सर ने जिक्र किया था, आप एक काम करना, इतना सा नेट के ऊपर यूट्यूब पे लिख लेना, ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप चूरू राजगढ़, इतना ही लिख लेना। उसके अंदर करीब 10 बच्चे खड़े हैं, अलग अलग बुक्स लिए। एक ने तो ज्योग्राफी की किताब ली जिसके 120 पेज है, उन्होंने 6 दिन के अंदर कंप्लीट ही कर दिया। एक ने, किसी ने
सोशल साइंस के लिए, एक ने बायोलॉजी के लिए भी है। और पेरेंट्स वर सिटिंग देयर और पेरेंट्स वर आस्किंग कि बताओ पेज नंबर 208 पे क्या है, पेज नंबर 150 पे क्या है, पेज 51 क्या है, और दे वर आंसरिंग लाइक क्या, बहुत सिंपल सा है। ऐसा पहले आप लोग देख लो ताकि आपको क्लिक कर जाओ, यार ये कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। कोई भी स्टडी मटेरियल एक्सेप्ट मैथमेटिक्स वो याद करने की नहीं है, इसलिए उसके अतिरिक्त कुछ भी थ्योरी का है, बहुत इजीली है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा कोई 9th का चैप्टर लेके आया था एटम्स, बोले ये करना है, बहुत हलवा है, कार्बन बहुत हलवा है, चुटकियों के अंदर होने वाले चैप्टर्स हैं। ऐसे ही कोई वो लुईस 16, एक तो उसने तो मेरा काफी तो पीछा नहीं छोड़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मात्र 1 घंटे का टॉपिक है वो, उससे ज्यादा उसमें कुछ है ही नहीं, पर बच्चों को बहुत टाइम लगता है। पेज नंबर सहित याद करना बहुत दूर की बात है, बहुत इजीली वो सारी थ्योरी का मटेरियल बहुत इजीली याद हो सकता है। भैया टीम 360 आपने पूछा था 360 क्यों नाम रखा है, जबकि मैथमेटिक्स में तो 180 होता है, तो आपको 360 कहने की क्या जरूरत है। तो आप बच्चे जितने बैठे हो आजकल, आप लोगों का ब्रेन भाई बच्चों का बहुत शार्प है। 360 रखने का सिर्फ एक रीजन है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से आप परिवर्तित हो जाओ। इंसान वही है बट होल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड टीम 360। नरेंद्र से विवेकानंद बनना इज कॉल्ड 360। पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाना, इंटरनल और एक्सटर्नल पूरी तरह से व्यक्ति का बदल जाना इज कॉल्ड 360 डिग्री चेंज, इसलिए ये 360 का है। ठीक है, 180 पे तो इतना ही जाता है, वापस घूम के आ जाना कि इंसान वही है बट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं 360। देखो नीचे बोर्ड पे लिख दिया है, 3 कंपनी के चैनल्स हैं, एक का नाम है ब्रेन इंजीनियरिंग एंड काउंसलिंग, दूसरे का नाम है DMIT टेस्ट फैक्ट, और तीसरे का नाम है रिज एनालिसिस। वापस बता देता हूं, ब्रेन इंजीनियरिंग एंड काउंसलिंग, DMIT टेस्ट फैक्ट और रिज एनालिसिस, ये 3 है, तीनों लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये तीनों चैनल्स पे स्कूल के वीडियोस, स्कूल में डेमोन्स्ट्रेशन किया उसके वीडियो सारा डिटेल है। और अभी यहाँ आपके यहाँ से करने के बाद हम लोग लखनऊ जाएंगे, लखनऊ के अंदर दिल्ली पब्लिक स्कूल है, गोरखपुर के अंदर है, वहां करेंगे। उसके बाद आसाम जाना है, वहां पे कारमेल स्कूल है, वहां पे करना है। पहले से ही लाइन अप है और यहां से हमारे बहुत अच्छे टर्म्स है। सर से भी पहले बात हुई थी, इसीलिए आपके जो चेयरपर्सन सर हैं, ट्रस्टीज हैं, सबसे ऑलरेडी बात हुई है, क्योंकि 9 साल में सेकंड टाइम हम लोग कर रहे हैं। इतना ही टाइम निकल पाता है तो इसका लाभ उठा लो, फिर सेकंड टाइम पता नहीं कितने साल बाद वापस मुखातिब होंगे। सर्कुलेट कर दिया, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं, बात कह दी है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं माइक को रखता हूं। थैंक यू सो मच। जरूरत है क्या? मिड वेन नहीं बताया मैंने, पीनियल का बताया था थोड़ा बहुत ही। ठीक है, देखो ऐसा है बच्चों, अभी है ना, ये सर ने एक बात कही, आपको एक प्रोग्राम का जिक्र किया था, उस प्रोग्राम के संबंध में इतना सा बता देते हैं पीनियल ग्लैंड में कि जितने बच्चे ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे उनको 3 महीने के लिए मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। अगर चाहते हो पूरी किताब पेज नंबर सहित याद हो जाए, 3 महीने के लिए मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। वो पबजी है, क्या है आजकल, फ्री फायर आ गया क्या, ये छोड़ना पड़ेगा अगर चाहते हो पूरी किताब पेज नंबर सहित याद हो जाए। 3 महीने के बाद भले मोबाइल के अंदर घुस के बैठ जाना, खुद फ्री फायर बन जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 महीने के लिए मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। रीजन बता देते हैं, मोबाइल से एक ब्लू कलर की रेज निकलती है जो डायरेक्ट यहां हिट करती है और आपके मेलाटोनिन के हार्मोन को सीक्रेशन को कम करती है, जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है। उसका सीक्रेशन बढ़ना जरूरी है याददाश्त अच्छी होने के लिए। इसके लिए आपको ये मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा केवल 3 महीने के लिए। उसके बाद में आराम से मर्जी है जितना खेलो। जैसे पेंटिंग होती है ना, नई पेंटिंग होती है, गीली होती है, पानी डाल देंगे खराब हो जाएगा, ऐसे एक बार सूख गई तो फिर पानी भी डाले तो कोई दिक्कत नहीं हो। उसी तरह से मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ने के लिए कह रहे हैं, केवल 3 महीने के लिए, फिर मोबाइल में घुस जाना कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं? ओ तेरी, अभी भी ठीक है। तो जितने भी है ना, हाँ तो वैसे भी मोबाइल पे गेम खेलना 3 महीने की तो बात है, फिर तो उम्र भर खेलना है, क्या दिक्कत है, मजे से करो। थैंक यू सो मच। मैं ये माइक जो है गुजारिश करूंगा मैम को वापस हैंड ओवर करूंगा। हेड गर्ल, अरे वाह, हमारे टाइम में तो ये होते ही नहीं थे, आपके टाइम में है, बहुत बढ़िया बात है। होते थे तो हम हाथ में नहीं आते थे। चलो, Thank you very much, Team 360, for your special appearance today in our school. This interesting session has changed our perspective toward learning things. Again, thank you so much, Team 360, for your valuable time and for guiding us. Give them a huge round of applause, please.